जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं बिहार डीएलएड के एग्जाम के लिए वायरल क्वेश्चन आंसर को, जिससे कि आपके पेपर में 100% यहाँ से क्वेश्चन फंसने वाले हैं, क्योंकि हर एक क्वेश्चन आपके बिल्कुल ओरिजिनल पेपर से क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि आपके सीधा सीधा परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो अच्छे से आप सभी लोग जो इन क्वेश्चन को जरूर याद कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को दबा कर जुड़े रहिए, क्योंकि जितने भी वायरल क्वेश्चन आपके आने वाले हैं वो सभी क्वेश्चन आपको इस चैनल के माध्यम से कराने वाले हैं। तो आप इस चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और क्लास को आप लोग लाइक नहीं किए हैं तो पहले आप लोग इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। चलिए, तो यहाँ पे देखिएगा, पहला क्वेश्चन है संघीय मतदान प्रणाली किसके अंतर्गत आती है। दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन बिल्कुल आपके पेपर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% यहाँ से फंसने वाले हैं। अच्छे से याद कर लीजिएगा इन क्वेश्चन को, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिएगा, जो भी आपका खास दोस्त हो। ठीक है, चलिए देखिए, क्वेश्चन है संघीय मतदान प्रणाली किसके अंतर्गत आती है। तो यह किसके अंतर्गत आती है, तो यह अंतर्गत आती है संवैधानिक अधिकार को। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब, संवैधानिक अधिकार के अंतर्गत आती है। आगे क्वेश्चन है कि आम्र वर्षा कब आती है या कब होती है, यह भी पूछा जा सकता है। तो आम्र वर्षा जो है ये आपके होती है ग्रीष्म उस ऋतु में। ऑप्शन यहाँ पे सी कीजिएगा सही जवाब, ग्रीष्म ऋतु में। आगे देखिए, क्वेश्चन है आप लोग का कि बाबा सोहन सिंह भाकना किस पार्टी के प्रथम अध्यक्ष थे। तो बाबा सोहन सिंह भाकना किस पार्टी के जो है यहाँ पे प्रथम अध्यक्ष थे, तो यह थे आपके गद्दर पार्टी के। ऑप्शन बी कीजिएगा आप लोग सही जवाब, गद्दर पार्टी के हैं। आगे क्वेश्चन देखिएगा कि संविधान सभा कब लागू हुआ। बताइए कि भारतीय संविधान सभा कब लागू हुआ था। तो याद रखिएगा, भारतीय संविधान सभा 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। ऑप्शन बी जो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। आगे क्वेश्चन देखिएगा कि रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित क्यों किया जाता है। दोस्तों, आपको डिटेल्स में नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराने की कोशिश करेंगे। बताइए, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित क्यों किया जाता है। तो इसको संतुलित किया जाता है द्रव्यमान संरक्षण के लिए। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग बी लगाए हैं तो सही जवाब है। आगे क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, विद्युत ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई क्या है। लगाइए आंसर कि विद्युत ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई क्या हो जाएंगे। तो विद्युत ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई हो जाएंगे यहाँ पे किलोवाट घंटा। ऑप्शन आप सभी लोग जो है सही कीजिएगा सही जवाब। आगे क्वेश्चन आता है कि कौन सा जानवर लिंग अनुवांशिक रूप से निर्धारित नहीं होता। तो कौन सा जानवर लिंग अनुवांशिक रूप से निर्धारित नहीं होता है, तो याद रखिएगा ये घेंगा हो जाएंगे। आगे क्वेश्चन आता है आप लोग का, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का उपयोग किसकी दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का उपयोग किसकी दिशा ज्ञात करने के लिए किए जाते हैं। तो ये किए जाते हैं आप लोग का किसी चालक में प्रेरित धारा की दिशा को ज्ञात करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, दिए गए हैं यहाँ पे 9th नंबर, ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किस में किया जाता है। तो ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग जो है किस में किया जाता है, तो ये किए जाते हैं आपके किस में, तो ये किए जाते हैं आपके इनमें से सभी में। ऑप्शन डी कीजिएगा आप सभी लोग यहाँ पे सही जवाब, इनमें से सभी में होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, नेफ्रॉन में कौन से पदार्थ पुनः अवशेषित होते हैं। बताइए, नेफ्रॉन में कौन से पदार्थ जो कि पुनः से अवशेषित होता है, तो यहाँ पर कौन हो जाएंगे, तो ए, बी और सी ये सभी सही जवाब है। ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि कौन सी कोशिका अपना आकार जो है बदल सकती है। बताइए कि कौन सी कोशिका है जो कि अपना आकार बदल सकती है। तो याद रखिएगा, श्वेत रक्त कोशिका, जिसको WBC भी बोलते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आप लोग का बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग की, तापीय प्रतिरोध किस पर जो है निर्भर करता है। तो तापीय प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है, तो याद रखिएगा, तापीय प्रतिरोध जो है ये आपके चालक पदार्थ की प्रकृति पर और चालक के ताप पर, ये दोनों पर करती है, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन है कि गॉड सेल में कौन सी प्रक्रिया होती है। तो गॉड सेल में जो है कौन सी प्रक्रिया होती है, तो इसमें होती है आपके रंध्र को खोलकर और बंद करके वाष्प उत्सर्जन की दरों को नियंत्रित करते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे सी जो है सही जवाब है। आगे देखिएगा, क्वेश्चन आता है, अगर किरण दर्पण की अभिलंब पर यहाँ पे आपतित होती है तो परावर्तन कोण क्या होगा।
तो अगर किरण दर्पण की अभिलंब पर आपतित होती है तो परावर्तन कोण क्या हो जाएगा, तो ये आपके 0 डिग्री हो जाएंगे। ऑप्शन सी कीजिएगा आप लोग सही जवाब। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या। क्वेश्चन है आप लोगों का कि समुद्र पानी का रंग किस प्रकाशीय घटना के कारण दिखाई देता है। तो समुद्र पानी का रंग किस प्रकाशीय घटना के कारण दिखाई देता है, तो याद रखिएगा ये हो जाएंगे आपके प्रकीर्णन के कारण। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे क्वेश्चन आता है आप लोग का कि किसके प्रयासों से 1829 में सती प्रथा का अंत किया गया। तो किसके प्रयासों से 1829 में सती प्रथा का अंत किया गया था, तो ये किए गए थे लॉर्ड विलियम बेंटिक के प्रयासों से। ऑप्शन बी जो है सही जवाब है। आगे क्वेश्चन आता है 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं। तो 8वीं अनुसूची में जो है कुल 22 भाषाएं हैं। ऑप्शन सी कीजिएगा आप सभी लोग यहाँ पे सही जवाब 22 भाषाएं हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मैग्रोन वन भारत में कहाँ पाए जाते हैं। तो मैग्रोन वन भारत में कहाँ पे पाया जाता है, तो ये पाए जाते हैं पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन बी कीजिएगा आप लोग सही जवाब। आगे क्वेश्चन दिया गया आप लोग का, पंचायतों का गठन किस संविधान संशोधन के तहत हुआ था। तो पंचायतों का गठन किस संविधान संशोधन के तहत हुआ था, तो याद रखिएगा आप लोग ये 73वें संविधान संशोधन के तहत हुआ था। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएंगे। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन आता है कि अनुच्छेद 1 के ए में क्या है। तो अनुच्छेद 1 के जो ए आता है उसमें क्या हो जाएंगे, तो उसमें है आप लोग का मौलिक कर्तव्य। ऑप्शन ए कीजिएगा आप लोग सही जवाब, मौलिक कर्तव्य है। आगे क्वेश्चन आता है कि सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है। तो सबसे अधिक क्रियाशील धातु है कैल्शियम। ऑप्शन ए कीजिएगा आप सभी लोग सही जवाब, कैल्शियम है। आगे क्वेश्चन आता है कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और सीजियम में से सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है। तो कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और सीजियम में सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन हो जाएगा, तो ये कैल्शियम हो जाएगा। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब, कैल्शियम। आगे क्वेश्चन है बीजाणु निर्माण द्वारा जनन कौन करता है। तो बीजाणु निर्माण द्वारा जो यहाँ पे जनन कौन करता है, तो याद रखिएगा मॉस और फर्न करते हैं। ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे क्वेश्चन आता है कि 1 हॉर्स पावर किसके बराबर होता है। तो 1 हॉर्स जो है ये पावर किसके बराबर होता है, 746 वाट के बराबर होते हैं। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन आता है अजैविक घटक कौन सा है। दोस्तों अभी तक आप क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो पहले आप इस क्लास को जल्दी से लाइक कर लीजिए, और चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लीजिए। बताइए अजैविक घटक कौन सा है। तो मिट्टी जो है यह आपके अजैविक घटक है। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन है ऑक्सीजन का हटना और हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है। तो ऑक्सीजन का हटना और हाइड्रोजन का जुड़ना ये क्या कहलाएगा, तो ये कहलाएगा आप लोग का अपचयन। ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है, अपचयन है। अगला क्वेश्चन है चुंबकीय रेखाओं के बारे में क्या सत्य है। तो चुंबकीय रेखाओं के बारे में क्या सत्य है, तो आपस में नहीं कटती है, ये बिल्कुल सत्य है यहाँ पे। आगे देखिएगा क्वेश्चन है आप लोग का कि अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो अवतल लेंस के द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब आभासी और सीधा होता है। ऑप्शन ए कीजिएगा आप सभी लोग सही जवाब, आभासी और सीधा। आगे क्वेश्चन आता है कि पौधे ऑक्सीजन कब उत्सर्जित करते हैं। तो पौधा जो है ऑक्सीजन कब उत्सर्जित करता है, तो ये उत्सर्जित करते हैं दिन के समय प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब यहाँ पे आप लोग। क्वेश्चन आता है राज्य भाषा एक्ट कब लागू हुआ। तो राजभाषा एक्ट जो है लागू कब हुआ था, तो 1965 में जो है राजभाषा एक्ट लागू हुआ। ऑप्शन ए हो जाएंगे यहाँ पे सही जवाब, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन आता है कैल्शियम सल्फेट यहाँ पे हेमीहाइड्रेट का साधारण नाम क्या है। तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का रस यहाँ पे साधारण नाम क्या हो जाएंगे, तो इनका साधारण नाम है संगमरमर। ऑप्शन ए कीजिएगा आप सभी लोग यहाँ पे सही जवाब। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है आप लोग का कि राजा राम मोहन राय ने किसकी स्थापना की थी। तो राजा राम मोहन राय ने किसकी स्थापना किए थे, तो राजा राम मोहन राय जो ये ब्रह्म समाज की स्थापना किए हुए थे। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे क्वेश्चन है राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज की गतिविधियों को किसने जारी रखा था। तो इनको गतिविधियों को देवेंद्र नाथ टैगोर और केशवा चंद्र सेन जारी रखे थे। ऑप्शन ए हो जाएंगे सही जवाब। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आता है आप लोगों का कि मेघालय का गारो जनजाति का फेस्टिवल कौन सा है।
तो मेघालय का जो गारो जनजाति का फेस्टिवल है ये कौन सा हो जाएगा, तो ये वंगाला हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन आता है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किस वर्ष के अधिनियम द्वारा बनाया गया था। तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किस वर्ष के अधिनियम के द्वारा बनाए गए थे, तो ये बनाए गए थे आपके किसके द्वारा, 1976 के अधिनियम के द्वारा। ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके कुल 35 क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। बिल्कुल आपके पेपर में यहाँ से प्रश्न ये छपने वाले हैं और इसके बाद आप लोग का नेक्स्ट क्लास भी आपके लिए बिल्कुल हम यहाँ पे पेपर से लेकर आ रहे हैं। इसलिए आप लोग चैनल पे पहली बार यदि आप जुड़े हैं तो आप पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप ऑल पे दबा कर जुड़े रहिए, ताकि आपके आने वाले पेपर के लिए हम बिल्कुल ओरिजिनल पेपर का क्वेश्चन आपके लिए लेकर आते रहें। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास को आप लाइक नहीं किए तो क्लास को लाइक कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं एक नई टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।